नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मित्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइव ईडीयू को लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था लाइव ईडीयू आईसीओ के बारे में, जो कि बेस्ड था हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को अपने टोकन नहीं मिले हैं तो आप लोगों को क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दिख रहा है, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके पास एक बेल का आइकन आएगा, सिंपली आप उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां आप लोगों को मिलती रहेगी, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं लाइव ईडीयू जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर। देखिए लाइव वीडियो की वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप आईसीओ यहाँ पे इसका फिनिश हो चुका है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिसने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था वो बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये है आईसीओ चला था ये एजुकेशन सिस्टम पे बेस है, जो इनका प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं करता क्या हूं, मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। सिंपली मैं जैसे वाले लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूं, आपके पास एक दूसरा पेज खुल जाएगा। देखिए आपके पास लॉगिन पेज खुल जाएगा। जो आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन किया था, तो आप करेंगे कि आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लॉगिन करके इसमें एंटर हो जाएंगे। जैसे आपको इसमें एंटर होते हैं आप लोग पहुंच जाएंगे इसके मेन डैशबोर्ड पे। मेन डैशबोर्ड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेन डैशबोर्ड आप लोगों का कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मेन बात क्या है, अब मेन बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेन बात यह है, कंपनी वालों ने हमसे कहा है अगर आप लोगों को अपने लाइव ईडीयू के टोकन चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से क्या होते हैं, स्कैम होता है, बहुत से फ्रॉड होते हैं लोग जो इसको बाय करते हैं अपने। तो इसलिए केवाईसी प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कहां से क्या बाय हो रहा है, कौन सी कंट्री से बाय हो रहा है, जो बाय कर रहा है वो फुल लीगल है ना, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से ये लोग केवाईसी प्रोसेस करवाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है, केवाईसी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है। सिंपली आप केवाईसी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, मेरे पास एक दूसरा पेज खुलेगा जहां पे मेरे को करना क्या है, मेरे को अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। मैं आप लोगों को बताता हूं आप लोगों को अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी कैसे है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले करना क्या है, आपको टाइटल में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग मिस्टर मिसेज जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, दूसरे वाले कॉलम में डाल देंगे आप लोग अपना लास्ट नेम, और नीचे वाले ऑप्शन में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जो आप लोग का जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, और नीचे यहाँ पे आप लोग कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग जिस कंट्री से हैं, इंडिया से तो आप लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान से तो आप लोग पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, जो कंट्री से आप लोग कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं आईडी नंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, या अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट है तो आप उस पासपोर्ट का नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल का। तो आप लोग करेंगे क्या, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये 1 MB होना चाहिए, ज्यादा 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि ये JPEG फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग को JPEG फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, आप लोगों की फोटो साफ दिखनी चाहिए, आप लोगों का आधार कार्ड का नंबर है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड की बैक कॉपी यहाँ पे लगानी है। जो आप अपने आधार कार्ड का बैक साइड है उसकी आप लोग पिक यहाँ पे लगा सकते हैं। जब आप लोग नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेल्फी विद फोटो आईडी। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग सेल्फी लगाएंगे अपनी फोटो आईडी के साथ, मतलब कि आप अपनी सेल्फी ले लेंगे और फोटो आईडी आप अपने पकड़ लेंगे हाथ में। तो आप लोगों की जो फोटो आईडी है वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, और जो आप लोगों की सेल्फी है, जो आप लोगों की फोटो है वो भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। थोड़ा सा हमने जब स्क्रॉल किया तब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को डालना है अपना एड्रेस। तो आप लोग करेंगे क्या, इस वाली फील्ड में आप लोग अपना एड्रेस को एंटर कर देंगे। नीचे वाली फील्ड में आप लोग यहाँ पे अपनी सिटी डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और नीचे वाले ऑप्शन में आप लोग अपना जिप कोड डाल देंगे। और जो नीचे वाला ऑप्शन है आप लोगों को दिख रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं वो यहाँ पे आप लोग डाल देंगे। तो आप लोग ये प्रोसेस यहाँ तक की कंप्लीट हो जाएगी। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन आप लोगों को और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को डालनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट। अपनी बैंक स्टेटमेंट की यानी कि अपनी पासबुक की फोटो लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें जो आप लोगों का एड्रेस है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जो आप एड्रेस आप लोगों ने ऊपर डाला है वो एड्रेस आप लोगों का क्लियरली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, उसकी फोटो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, नीचे आपको साइन अप का एक वो सबमिट का एक बटन दिखाई दे रहा है। सिंपली आप जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों की जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी, वो आप लोगों की सबमिट हो जाएगी। फिर लाइव ईडीयू वाले करेंगे क्या, वो आपकी जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल करी है
उसको रिव्यू करेंगे और फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे और जल्दी जल्दी आप लोगों के जो टोकन है वो आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। तो ये था केवाईसी करने का फुल प्रोसेस। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो में पार्टिसिपेट किया है तो आप लोगों के लिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके यहाँ पे केवाईसी आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।